बच्चों, जैसे कि आप लोग को हम प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको हम 3 पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ाएंगे। इसके पढ़ाने के बाद ये प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने बुक में देखिएगा आप 181 पेज पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस काल से ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय भूतकाल में किसी निर्दिष्ट समय पर प्रारंभ हुआ था और वर्तमान समय में भी जारी है। इस निर्दिष्ट समय को दर्शाने के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, डेट आज की 14/7/20। देखिए, जैसे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्क्राइब तो किए हैं, लेकिन एक बार हम बताते हैं पहचान क्या है इसकी। इसमें भी रहा रही का यूज़ होता है। रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और जुड़ा था, समय। इसमें समय इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ बताया, तो इसमें जब हम फॉर लगाएंगे टेंस में तो ये अनिश्चित समय के लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए। जैसे 2 घंटे से, अब वो घंटा सुबह का है या शाम का ये क्लियर नहीं हो रहा है, या 2 दिन से, अब ये दिन कौन सा है ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम सिंस लगाएंगे तो इसमें टाइम बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। जैसे वह सुबह 5 बजे से, जैसे सुबह 5 बजे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे मॉर्निंग की 5 o'clock है। ठीक, या फिर सन 2020, सन 2020, तो ये भी ईयर है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जिसमें बिल्कुल निश्चित हो तो वहाँ सिंस लगाएंगे, जिसमें टाइम तो दिया हो लेकिन अनिश्चित हो तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। अब इसको बनाने का नियम, कैसे इसको हम बनाएंगे। जैसे सिंगुलर हो तो हैज़ लगाएंगे, हैज़ बीन, और प्लूरल हो तो हैव बीन लगाएंगे, और वर्ब में ing प्लस करेंगे। ठीक, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। इसमें जैसे हम ले सकते हैं, वह 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। वह 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ये सिंपल फॉर्म है आपका। इसको आप सिंपल फॉर्म भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, और हिंदी में साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। यहाँ वह है तो यहाँ पे ही होगा। पढ़ रहा है, मैंने जैसे बताया था रहा रही, लेकिन यहाँ 1 घंटे से है तो इसलिए यहाँ पर हम हैज़ बीन लगाएंगे। ही हैज़ बीन रीड, रीड मीन्स पढ़ना होता है, इसमें ing प्लस करेंगे, रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग अ बुक, एक किताब है। अब यहाँ पे 1 घंटे से है तो 1 घंटा कोई निश्चित नहीं सुबह का है कि दिन का है कि शाम का है, तो इसके लिए हमने बताया आपको यहाँ पे फॉर लगाएंगे। फॉर एन आवर, 1 आवर भी, एन आवर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, एन आवर या 1 आवर, यह आपका अफर्मेटिव हो गया। अब हम देखिए निगेटिव लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। निगेटिव में आपका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वह शाम के 5 बजे से नहीं खेल रही है।
वह शाम के 5 बजे से नहीं खेल रही है। तो एक तो यहाँ पे नहीं हमने लगा दिया, निगेटिव हो गया। शाम के 5 बजे मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, शाम तो होती ही है और 5 बजे, तो यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रही है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, तो सी, और यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे हैज़ बीन होगा। सी हैज़, पहले नॉट लगाएंगे, सी हैज़ नॉट बीन। फिर खेलने का प्लेइंग, सी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग। अब शाम के 5 बजे से हम तो सिंस हो जाएगा, सिंस इवनिंग 5 o'clock, 5 o'clock। ये आपका इस तरह से होगा। अब आपका हम इंटीग्रेटिव लेते हैं। एग्जाम्पल आपका जैसे हम ले सकते हैं, वह क्यों नहीं सुबह से पढ़ाई कर रहा है। वह क्यों नहीं सुबह से पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिव वर्ड्स हैं, निगेटिव भी है। इसको हम देखिए कैसे बनाते हैं। पहले तो क्यों का लगाएंगे, वाई। अब यहाँ पे ही है तो सिंगुलर होगा, तो वाई हैज़, ही भी लगाएंगे। फिर हम नॉट भी करेंगे यहाँ पर, वाई हैज़ ही नॉट बीन, वाई हैज़ ही नॉट बीन पढ़ाई करना, स्टडिंग, स्टडिंग। सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग। इस तरह से इसका टेंस बनेगा। इसको एक बार आप देखिएगा और कोई दिक्कत तो पूछिएगा। एक चीज़ और, यहाँ पे भी आपके बुक में भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसको भी आप एक बार बुक में पढ़ लीजिएगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का दिया हुआ है, आई हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर, इसको देख लीजिएगा। फिर निगेटिव में आपका है, सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, ये भी है। फिर इंटीग्रेटिव में आपका है, हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया भी है कि फॉर में 2 hour 4 days 7 month, ठीक है। सिंस में 2 o'clock, जनवरी, मॉर्निंग, मंडे, या फिर कोई ईयर भी ले सकते हैं। इसके बाद एक बार इसको आप देख लीजिएगा और जो हमने पढ़ाया है इसको भी समझ लीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।